नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या लालू प्रसाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को पैदल कर रहे हैं? अपने ही कुछ नेताओं को पैदल कर रहे हैं। तो लालू यादव कर क्या रहे हैं? देखिए, जो पहले चरण की सीटें हैं उसमें जो बंटवारा हुआ है, उसमें जो सिंबल बांटे गए हैं, उसको लेकर भारी बवाल है। औरंगाबाद सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट, कांग्रेस लड़ती रही है, लेकिन वहां पर अभय कुशवाहा को टिकट देने की बात कही गई तो बवाल तो होना था, बवाल हो गया। तमतमाते हुए अखिलेश सिंह गए लालू के दरबार में, बहुत सारी बात करके आए, लेकिन जब बाहर निकले तो गुम थे, चुप थे, गुस्से में थे। आप समझ सकते हैं कि भीतर हुआ क्या होगा। तो निखिल बाबू का टिकट कट गया वहां पर। कांग्रेस वो सीट अब नहीं लड़ेगी क्योंकि वहां पर अभय कुशवाहा को टिकट दिया गया है। गया से सरबजीत जी को, पूर्व मंत्री, हम पहले भी कह चुके थे कि गया की सीट जो है वो सरबजीत ही लड़ेंगे और अंततः उनको भी सिंबल मिल गया। दो जो बची हुई सीटें हैं, जमुई और नवादा के लिए कहा यह जा रहा है कि वो सीट जो है सरवन कुशवाहा को दी गई है। अभी सिंबल नहीं दिया गया है, आज सिंबल देने की बात है, लेकिन बात हो गई है कि सरवन कुशवाहा ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। विनोद यादव राजबल्लभ परिवार के से जो आते हैं, उन्होंने अपनी आस नहीं छोड़ी है, वो भी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। तो क्या लालू यादव अपने पुराने साथी राजबल्लभ यादव को भी पैदल कर देंगे और सरवन कुशवाहा को टिकट थमा देंगे? जमुई की बात करिए तो अर्चना रविदास को सिंबल मिलने की बात है। कांग्रेस का दावा वहां पर भी था कि कांग्रेस से वहां पर आरपी गुप्ता चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर आरजेडी वहां लड़ जाती है तो आईपी गुप्ता भी पैदल हो जाएंगे। तो ये हो क्या रहा है महागठबंधन में? क्या लालू प्रसाद ने ठान ही लिया है कि सारे को पैदल कर देंगे? कटिहार की बात कर लीजिए, वहां से तारिक अनवर भी लगता है पैदल हो जाएंगे, क्योंकि अशफाक करीम वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको भी सिंबल देने की तैयारी है। इस तरह बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस क्लेम कर रही थी, राजद ने उस क्लेम को खारिज कर दिया। पूर्णिया के उदाहरण आपके सामने है, जहां पर पप्पू यादव को टिकट तो दे दिया गया है, लेकिन क्या आरजेडी उसको पूरी तरह से मान भी रही है? कहा जा रहा है कि आशीर्वाद मिल गया है, सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुराग अभी भी बचा हुआ है। इस पर विस्तार में किसी दूसरे प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन जो तैयारी है महागठबंधन की सीट बंटवारे को लेकर, उसमें लगता है कि पेच अभी बहुत सारा फंस गया है। बांका है, बांका में देखिए जयप्रकाश यादव को पुतुल देवी का ही आमना सामना करना है। पुतुल देवी भी रेस में आ चुकी हैं। क्या वो लड़ेगी चुनाव या जयप्रकाश यादव रिपीट हो जाएंगे? क्योंकि संजय यादव का कहना है कि अगर हमको आप नहीं दे रहे हैं टिकट तो फिर पुतुल देवी को दे दीजिए, ताकि एक मैसेज आसपास के क्षेत्रों में भी चला जाए और आरजेडी को फायदा हो। तो क्या इस बार पुतुल देवी फिर मैदान में उतर जाएगी? इसकी भी चर्चा है। लेकिन जो समीकरण बना हुआ है, देखिए लालू प्रसाद एक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नवादा से जिस तरह से सरवन कुशवाहा को उन्होंने चूज किया है, मुंगेर से देखिए महतो को लड़ा रहे हैं, जो अभी बात चल रही है। तो इस तरह का एक जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की है। कहीं कुशवाहा लड़ जाए, उसके बगल में मंडल लड़ जाए, फिर यादव लड़ जाए, तो एक सामाजिक ताना बाना जो लालू प्रसाद बुनते हैं, उसको बुनने की पूरी कोशिश हो रही है। अखिलेश प्रसाद गए थे जरूर, और जब निकले तो देखिए उनके चेहरे का तेवर क्या है, खुद देखिए आप। मुलाकात तो मेरी होती रहती है, कौन नई बात है। हम लोग एक साथ सब चुनाव लड़ेगा तो मुलाकात बात तो होती रहेगी। औरंगाबाद कांग्रेस की सीट थी, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार हो जाएगा। बंटवारा कब तक बंटवारा हो जाएगा? हो जाएगा जल्दी, 1-2 दिन में सब ठीक है। कांग्रेस के बहुत सारे विधायक दिल्ली में हैं। आला कमान पर दबाव डाला जा रहा है कि अगर इसी तरह से सीटों का बंटवारा होना है तो फिर पार्टी चलेगी कैसे? क्यों नहीं अलग चुनाव लड़ा जाए? इसकी बात भी होने लगी। कल रात से ये बात भी होने लगी, जैसे ही निखिल बाबू का टिकट कटा, ये चर्चा भी होने लगी, चलिए अकेले ही लड़ लिया जाए 40 सीटों पर। क्योंकि इतिहास बताता है कि जब से लालू प्रसाद के साथ कांग्रेस रही है, कांग्रेस लगातार नीचे ही गई है, ऊपर नहीं आई है। देखिए अभी तो पेच फंसना है सीमांचल की सीटों पर भी, जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, वहां भी पेच फंसेगा। कांग्रेस करेगी क्या? दलित वाली सीटों पर तो
पहला तो गोल में मात खा चुकी है। जो दलित बहुल इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, उसमें क्या होगा? कांग्रेस को ये डर सता रहा है। जो सूची गई है कांग्रेस की आरजेडी के पास, क्या वो सूची खारिज हो गई? और लालू प्रसाद अपने सामाजिक इक्वेशन के हिसाब से सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। ये दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस खेमे में चर्चा का विषय है कि आखिर हमारी मांगों का हो क्या रहा है, आला कमान कर क्या रहा है, बात क्यों नहीं लालू प्रसाद मान रहे हैं। तो ये सवाल उठना शुरू हुआ है। आज पूरे दिन ये गतिविधियां चलेगी। अखिलेश सिंह फिर शाम में दिल्ली जा रहे हैं, कोई फैसला दिल्ली में होगा। लेकिन लालू और अखिलेश सिंह की जो बातचीत हुई है उससे लगता नहीं कि कोई मामला सुलटा है, मामला और उलझा है। जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, तो सरवन कुशवाहा को इंतजार है सिंबल मिलने का, अर्चना रविदास को इंतजार है सिंबल मिलने का। लेकिन बताया जाता है, राजद के सोर्स यही बता रहे हैं कि इन दोनों को भी पीठ ठोक दिया गया है कि टिकट आपको मिलेगा, सिंबल आपको मिलेगा, आपको तैयारी करनी है। कांग्रेस के रुख का इंतजार है कि कांग्रेस करेगी क्या। अगले 24 घंटे में कांग्रेस के लाइन का भी पता चलेगा। लेकिन जो मामला है, लगता है कि रायता कुछ ज़्यादा ही फैल गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।